नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 125 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग की फार्मासिस्ट भर्ती से रिलेटेड। साथियों फार्मासिस्ट भर्ती में कहीं ना कहीं पेच पछतावा ही नज़र आ रहा है। कभी ये कोर्ट में इसका मैटर जाता है, तो कभी इसमें जो अपने ही विभाग के जो कर्मचारी है उनके द्वारा इसमें कहीं ना कहीं पेच पछतावा नजर आता है। साथियों अब बात है फार्मासिस्ट भर्ती के निरस्त होने की। तो कुछ साथियों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि क्या फार्मासिस्ट भर्ती निरस्त होगी कि या नहीं होगी कि, क्योंकि इसमें जो फर्जीवाड़ा है वो बहुत ही उच्च स्तर तक इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है साथियों। तो ये भर्ती निरस्त होगी या नहीं होगी और किस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल पर। साथियों आप देख सकते हो आज दैनिक भास्कर की खबर, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत जो सहायक औषधि नियंत्रण है उनके द्वारा केस दर्ज कराया गया है। रजिस्ट्रार पर जो नवीन संघी जी है उनके ऊपर केस दर्ज कराया गया और किस भी याद पे केस दर्ज कराया गया ये भी देखने लायक रहेगा। साथियों सीएम भजन लाल जी के द्वारा फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसमें दखल अंदाजी कर दी गई है और पहली एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके अंतर्गत 10,000 रजिस्ट्रेशन फर्जी कर दिए थे और 500 करोड़ रुपए कमाए। ये इन पे आरोप लगाया गया है, नवीन सांघी जी पे आरोप लगाया गया है। और इसी के साथ ही महावीर जी जो सौगान है उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है। साथियों दोनों मिलकर के इन्होंने इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया है, ये मामला सामने आया है। साथियों मैं आप सभी को बता दूं, जो नवीन सांघी जी है और अन्य जो है उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेज के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने का जो अशोकनगर थाना है उसमें केस दर्ज कराया गया है। और इसके अंतर्गत जो केस दर्ज कराने का जो काम है वो ऑनलाइन सत्यापन कराकर पंजीकरण कर लिया गया था उसकी वजह से। और इसी के साथ ही पिछले दिनों फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल कमिश्नर जो कि फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद जांच की गई थी और उसके बावजूद बाद में उसके बाद में उन्होंने केस दर्ज कराया है। और इसी के साथ ही 101 जो फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला जो सामने आया था, जिसके अंतर्गत कुछ अभ्यर्थी है जो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ तक कि अपने राजस्थान में भी ऐसी ऐसी विश्वविद्यालय है जिनके जो द्वारा फर्जी डिग्री डिप्लोमा करवाए जा रहे हैं साथियों, वो भी घर बैठे बैठे 2-2 3-3 लाख रुपए में। इसी के साथ आगे देख सकते हो आप, फर्जीवाड़े के जरिए 500 करोड़ की कमाई का आरोप। बिल्कुल साथियों आप देख सकते हो इसी की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया में भी बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है सभी स्टूडेंटों को। एफआईआर के तत्कालीन रजिस्ट्रार नवीन सांघी के कार्यालय में हुए 8,500 रजिस्ट्रेशन फर्जी होने का संदेह व्यक्त किया है। अब आप देख सकते हो साथियों कितना बड़ा घोटाला है। 8,500 फर्जी रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, तो कहाँ इन वैकेंसियों में जो मेहनत कश जो स्टूडेंट है उनका नंबर आएगा। सबसे पहले तो इन्हीं का नंबर आएगा, ये बाहर बैठे बैठे मनचाहे परसेंटेज बना के लेके आ रहे हैं साथियों। ठीक है, इसी के साथ आगे देख सकते हो कि दस्तावेज तैयार कर 10,000 से अधिक फर्जी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर 5 लाख प्रति रजिस्ट्रेशन रिश्वत ली है। अब देख सकते हो कुछ साथियों, इसमें 500 करोड़ की काली कमाई का आरोप लगाया गया है। बिल्कुल साथियों आप देख सकते हो। इसी के साथ ही मैं आगे आपको बता दूं, जो संजय सिंघल है उनके द्वारा केस दायर किया गया था और उनका क्या बयान है, इसमें उन्होंने बताया कि फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेजों में अधिक नंबर दे दिए गए हैं ताकि वे फार्मासिस्ट भर्ती में मेरिट के ऊपर आ जाए। इसमें वास्तविक फार्मासिस्ट को नुकसान हुआ है। बिल्कुल साथियों मामला उच्च स्तर पर गया है, वहाँ से विभाग को इस मामले के एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। बिल्कुल साथियों इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और सॉरी फर्जीवाड़े की इस भर्ती के अंतर्गत देरी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल साथियों पहली बात तो ये जो वैकेंसी है ये 10-12 साल से वैकेंसी आई है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का फर्जीवाड़ा हो रहा है। अपने ही विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इस प्रकार से अघन्य अपराध किया जा रहा है। ये सोचने की बात है, एक स्टूडेंट है जो मेहनत कश स्टूडेंट है, 3-3 4-4 लाख रुपए लगा करके आज फार्मेसी डिग्री डिप्लोमा करता है और वो इस प्रकार से 6-7 हज़ार रुपये में प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करेगा, पर 6-7 हज़ार रुपये में काम करके घर बैठा रहेगा, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। कब तक न्याय मिल पाएगा उन गरीब जनता को। और जो अमीर जो है जो घर बैठे बैठे 2-2 3-3 लाख रुपए लगा करके आराम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और अपने ही विभाग के कर्मचारियों की इतनी बड़ी खामियाजा है कि उनकी वजह से, उनकी कमी की वजह से फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, घर बैठे बैठे कर रहे हैं। इसकी वजह से फार्मेसी का जो प्रोफेशन है वो गिर रहा है साथियों। और उसी के साथ ही अब ये जो लेटेस्ट में जो भर्ती चल रही है फार्मासिस्ट की, उस भर्ती में 7 कैडर की भर्ती में से एक ऐसी फार्मासिस्ट की भर्ती रही है जिसके अंतर्गत ओनली प्रोविजनल जारी नहीं हुई, बाकी सबकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है। और वो प्रोविजनल जारी नहीं होने का रीज़न भी यही है
क्योंकि फर्जीवाड़े में लिप्त है पूरा विभाग, और जो रजिस्ट्रेशन करता है वही फर्जीवाड़े में लिप्त है, उनके खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होती पहले सरकार के द्वारा, तो कैसे न्याय मिल पाएगा? कैसे ये जो जनता है जो विश्वास करती है इस सरकार पे, तो वो कैसे इन पे भरोसा कर सकती है? क्योंकि जो मेहनत का स्टूडेंट रहता है तो वो सोचता है यार, एक तो जो कुछ सुविधा भी काम करता है 7-7 8-8 हज़ार रुपये में, वो सोचता है कि यार कैसे जैसे अपना नंबर आ जाए, कैसे जैसे बोनस मिल के। लेकिन इस प्रकार से अगन्य अपराध हो रहे हैं तो लगता नहीं किसी प्रकार से कोई न्याय मिल पाएगी। अब देखते हैं, देखे नई सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई करती है क्या रहता है। आगे देख सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स देखिए, 5 साल के अंतर्गत 11,272 फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन हुए हैं साथियों। 2022 में कर दिए थे 11,854। अब आप देख सकते हो इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस वैकेंसी के आने के बाद में 11,272 फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन किए हैं, और ये लगभग जो रजिस्ट्रेशन है ये बाहर के रजिस्ट्रेशन है, और जो कि फर्जी रजिस्ट्रेशन है, इन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम हमारे चैनल के माध्यम से माननीय भजन लाल जी शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है उनसे निवेदन करते हैं कि इन पे बिल्कुल उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पिछली सरकार के द्वारा इनको दबाया गया है इन मामलों को, ताकि अच्छी रकम लेकर के, अच्छी मोटी रकम लेकर के इनको नौकरी दिला सके और अपना पेट भर सके। लेकिन बिल्कुल आपके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, इन पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद बाद में ही लिस्ट जारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि लिस्ट जारी हो जाती है तो जो घर बैठे हुए हैं, जो तो 3-3 4-4 लाख रुपए लगा करके उनके परिवार वाले इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ अपना लड़का, अपनी बेटी जॉब लगेगी, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने रात दिन एक की है, तब जाके राजस्थान फार्म, तब जाके आयु से पास होते हैं बंदे, ऐसे पास नहीं होते। 60% बनाने में भी पसीना छूट जाता है। लेकिन इस प्रकार से आप यार 80-80 90-90% बना रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है, और कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल उचित तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो भरत बेनीवाल है जो कि अध्यक्ष ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन, उनके द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री तक मामले की शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले की जांच तेजी से की जाए, और इसमें काउंसिल के जो अधिकारी है वो दोषी पाए जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल साथियों, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, और ज्ञापन देकर के उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। और मांग करने के बाद में जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनके द्वारा कदम उठाया गया, और एफआईआर दर्ज की गई साथियों। एफआईआर दर्ज करके बिल्कुल इन पे कार्रवाई की जा रही है। और अब आगे देख सकते हो आप, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, अजय जो फाटक है ओरिजिन नियंत्रण, उनका क्या कहना है। हमारे पास जितनी शिकायतें आई थी जांच कर रिपोर्ट फार्मेसी काउंसिल को भिजवा दी। आगे कार्रवाई करना काउंसलिंग का काम है। काउंसलिंग अध्यक्ष को भी फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब देख सकते हो आप, बिल्कुल सब कुछ निर्देश दे गए थे, उसके बावजूद भी इस प्रकार से इन भर्तियों को अटकाना और इस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा है वो करना बहुत ही अगन्य अपराध सा प्रतीत होता है। बिल्कुल साथियों, और उन सभी स्टूडेंट का प्रतीत होता है जो इतने सालों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से खुद के ही विभाग के कर्मचारी हैं जो चाहते नहीं है कि कहीं ना कहीं इन वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए। और साथ ही मैं बता दूं, जो भी साथी है जो चिंतित हो रहे हैं, जिनका नंबर आ चुका है कि क्या ये भर्तियाँ निरस्त होगी या नहीं होगी, तो आपको मैं बता दूं, किसी प्रकार से आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उचित कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने दो। और इसमें आपके ही भाई बहनों का भला है, क्योंकि इसमें जो फर्जी लगे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल करके जो घर बैठे हुए हैं जो मेहनत कसे स्टूडेंट हैं उनका नंबर आएगा, और किसी प्रकार से ये बढ़ती जो प्रक्रिया है निरस्त नहीं होगी। आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। निरस्त किसी भी हालत में निरस्त नहीं होगी। बढ़ती प्रक्रिया बिल्कुल पूरी होगी, और बिल्कुल जांच पड़ताल कर करके अच्छे तरीके से जांच होगी। संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसको जायज़ा लेंगे, और जायज़ा लेने के बाद में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी प्रक्रिया बात है। क्योंकि जो गरीब है या फिर जो मेहनत का स्टूडेंट है, जो सही बंदा है, जो स्टूडेंट मेहनत करके आया है, उसको न्याय मिलनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो किसी भी साथी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रक्रिया है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल कंप्लीट होगी। कंप्लीट होकर के बिल्कुल आप लोगों की प्रोविजनल भी आएगी, ज्वाइनिंग भी मिलेगी, आपके परिवार में खुशियाँ भी आएगी। तो किसी प्रकार से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है साथियों। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।